हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले इस वीडियो में क्लास +1 का चैप्टर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो आज हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे इस वीडियो में हम 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थंबनेल में आपको मिल जाएगा कितने क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या है, ड्रॉ ए क्वाड्रेटल इन कार्टेशियन प्लेन। मतलब आपने कार्टेशियन प्लेन में एक क्वाड्रेटल ड्रॉ करना है जिसके वर्टिसेस ये हैं और ये हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, इनके वर्टिसेस को नेम दे देना है। तो यहाँ लिखेंगे लेट A -4 5 लेट कर लिया, B जो दूसरा पॉइंट है उसको हमने B लेट कर लिया, जो तीसरा पॉइंट है उसको हमने C लेट कर लिया। ठीक है, और जो अगला पॉइंट है उसको हमने D लेट कर लिया, -4 एंड -2। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेना है। क्या करना है, ग्राफ बना लेना है और ग्राफ में देखना है कि क्या क्वेश्चन कैसे निकालना है, कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा उसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमने ये ग्राफ इसका बना लिया। ठीक है, ग्राफ को देख के पता चल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जो +1 में है ऑलमोस्ट उनको पता ही चल जाता है। 0 7 यहाँ पे आ गया और आपका -4 5 यहाँ पे आ गया और -4 2 यहाँ पे आ गया। तो ये पॉइंट A हो गया, ये आपका B हो गया और यहाँ पे C ले लिया, यहाँ पे D। उसके बाद हमने B से D को मिला दिया। ये रेड कलर की लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको B से D को मिला दिया। अब ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, इस ट्रायंगल का नाम है ABD। क्या नाम है, ABD। और इधर जो ट्रायंगल बन रहा है उसका नाम क्या है, BCD। अब हम क्या करेंगे, जो 10th क्लास में फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते थे, जो शायद लास्ट ईयर में भी नहीं था, इस साल तो नहीं है, लास्ट ईयर था। तो इसमें हमने क्या करना है, उस मेथड से इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का निकालना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलेगा। और दोनों के ट्रायंगल के एरिया को निकाल के हमने क्या करना है, ऐड कर देना। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एरिया निकालने के। अब यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब अगर हम ABD का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसका यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ABD का यूज़ कर रहे हैं तो A और B और D के पॉइंट जो होंगे वो x1 होंगे। जैसे ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया और D पॉइंट x3 हो गया, y3 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ABD, जो निकालने का फॉर्मूला है वो है आपका x1 y माइनस y लिख दी। मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं लेना है तो आपने यहाँ लिख लिया x2 y माइनस y एंड फिर अगेन क्या लिखोगे, प्लस x लिखोगे और x3 और y माइनस y लिख लोगे। ठीक है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लिखिए, 3 लिखिए, 2 है तो 3 लिखिए, 1 लिखिए, 3 है तो 3 के बाद 1 एंड 2, यानी 1 2 3। ठीक है, 2 3 1 एंड 3 1 2। हमने इस ऑर्डर में इसको चलना है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। x1 की वैल्यू जो है वो है -4, पुट कर लिया। y2 की जो वैल्यू है वो हमारी है 7। ठीक है, और y3 की वैल्यू है क्या, आपका -2, इसलिए हो जाएगा +2 क्योंकि फॉर्मूले में माइनस ऑलरेडी है। उसके बाद हमने क्या करना है, x2 की वैल्यू पुट करनी है, देन y3 की वैल्यू -2, देन y1 -5, देन -4 और y1 में से 5 -7। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, इसको देखिए, -4 और ये हो जाएगा आपका 9 ब्रैकेट में, ये तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 4 ये हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 1/2, ये हो जाएगा 9 4 जा 36 और 4 2 जा यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, और 36 -36 + 8 जो होता है ये 28 होगा। मॉडुलस के अंदर माइनस का 1/2, तो मॉडुलस के बाहर जब भी कोई वैल्यू आती है तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में कभी भी आपने ऐसा कुछ नहीं लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है, ठीक है, 14 स्क्वायर यूनिट। ये तो आ गया आपका एक ट्रायंगल के एरिया। अब दूसरे ट्रायंगल के एरिया सेम मेथड से लगाएंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू 1/2। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे,
ठीक है, फॉर्मूले को सेम यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ए बी डी की वैल्यू जो है अभी इस बार बी सी डी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? बी सी डी। तो बी की ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे -5 + 2, ठीक है, +5 -2 -7 -4 7 + 5। क्लियर होगी बात। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो लिखना है 1/2 और ये 0 हो जाएगा तो इसकी बात ही 0 हो गई। और यहाँ पे लिखेंगे 5 ब्रैकेट में लिखेंगे -9 और यहाँ लिखेंगे -4 और ये लिखेंगे 12, ठीक है। 1/2 यहाँ से हो जाएगा -45 और ये हो जाएगा 48, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -93। -93 जैसा कि मैं आपको बता दूं एरिया है तो पॉजिटिव में लिखेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 46.5, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या लिखना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेटल। कौन सा एरिया? तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। दोनों का एरिया ऐड कर लेंगे। अब इसका एरिया आया था 14 और इसका एरिया आया 46.5। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे उसकी साइड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर ओरिजिन के ऊपर 2a लेट कर लिया, क्योंकि देखिए जो इसकी साइड होती है, ठीक है, किसकी साइड? इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो मान लीजिए मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ तो ये भी 2a है, ये भी 2a है और यहाँ पे ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा। ओरिजिन से ऊपर a, ओरिजिन से नीचे a। यहाँ पे a ले लिया हमने और यहाँ पे b ले लिया, यहाँ पे c और यहाँ पे आप d ले लो या c' ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ d ले रहा हूँ। यहाँ पे हमने लिखना है x' x का मतलब नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और यहाँ y नेगेटिव होता है, तो आपने यहाँ y' लिख लेना, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपको फाइंड क्या करना है? y एक्सिस सच डैट मिड पॉइंट O ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। मतलब ये जो एक साइड है, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस तरह बनाया, इसका ये मिड पॉइंट है, ये ओरिजिन पे है, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे चला आया, ठीक है। तो हमने ये ओरिजिन बना दिया। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड करने हैं, ट्रायंगल के वर्टेक्स फाइंड करने हैं, वो कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम बड़े आसानी से फाइंड करें। सबसे पहले हम OC की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू? OC की। तो OC इक्वल टू क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो आपका OC होगा वही आपका क्या होगा? OD। दोनों इक्वल होंगे। आएंगे कैसे? ये AC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, यानी ट्रायंगल AOC में लिखा हमने इन ट्रायंगल AOC यूजिंग पाइथागोरस, हमने पाइथागोरस यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे हमने लिखा AC की वैल्यू कितनी है? 2a होल स्क्वायर और OA की a स्क्वायर, क्या है? a स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या लिया? √3 और a बाहर कर लिया तो a √3 इधर आ गया। ये हमारे OC की वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी आपका ये जो C का पॉइंट है ये √3a, 0 होगा, ठीक है। अब हमारे पास ट्रायंगल अगर हम ACB को देखें तो इन सभी के वर्टेक्स आ गए हैं। तो यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स आर कोऑर्डिनेट ऑफ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन था कि सारे वर्टेक्स के आपको पॉइंट्स निकालने। तो देखिए थर्ड वर्टेक्स ये तो आपका हो गया 0, -a,
ये हो गया आपका 0, A 2 के तो आ गए। प्रॉब्लम पड़ रहा है तीसरे का। क्या पड़ रहा है? तीसरे का। देखिए ये आ गया, एक वर्टेक्स, ये तीनों वर्टेक्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 0, A एंड 0, -A एंड √3A, 0। ठीक है, एक ये हो सकता है। क्लियर होगी बात। एंड दूसरा क्या हो सकता है? 0, या जो लेफ्ट साइड ट्रायंगल बना हुआ है 0, -A, और ये हो जाएगा -√3A, 0। ये कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत रेयर ही क्वेश्चन आते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सब समझने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PQ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। डिस्टेंस बिटवीन PQ, तो आप भी को पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपका। आपने लिखना है x2 - x1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला होगा PQ का। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, पहली कंडीशन दी है PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। एंड क्वेश्चन ये कह रहा है PQ जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। तो मान लीजिए ये आपका Q है और इसके नीचे यहाँ पे ये हो गया P हो गया आपका। ठीक है, तो जब पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम होगा। ठीक है, कैसे? देखिए मान लीजिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन है x = 3, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा? 3, समथिंग, मान लीजिए 3, 1। ऐसे यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट क्या होगा? 3, 2। ठीक है, अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालने, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो x2 और x1 सेम है। ठीक है, x2 x1 क्या है? सेम। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट PQ पैरेलल टू y एक्सिस, PQ पैरेलल टू y एक्सिस, देयरफॉर PQ इज इक्वल, यहाँ पे ओनली y2 - y1 क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि x1 x2 आपस में इक्वल है, वो हो जाएगा 0। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे सेकंड कंडीशन क्या आती है? व्हेन PQ इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। जब ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा देन y1 = y2 होगा। तो आपने PQ का फॉर्मूला डिस्टेंस वही सेम x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 आपका कितना है? x2 आपका सेम रहेगा, x1 भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे y1 = y2 लिखा, तो हमने y2 - y2 लिख देना है। तो ये हो जाएगा आपका 0। y2 में से ये बचेगा x2 - x1 होल स्क्वायर, और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा x2 - x1 मॉडुलस के अंदर लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट निकालने के बाद प्लस माइनस में वैल्यू आती है, और माइनस को शो नहीं करते क्योंकि b cos PQ इज़ द डिस्टेंस। क्लियर होगी बात। इसके आगे के क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन है जिसकी आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, कितना सिंपल क्वेश्चन हमारे +1 में आ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। ठीक है, तो आपने पहले लेट करना है, लेट Px, 0 be any point on the x axis which is equidistant distant from 7, 6 A 7, 6 एंड B 3, 4। इस केस के लिए आप क्या करोगे? आपने क्या करना है इसके लिए आपने लिखना है PA = PB। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, दोनों साइड डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। जब यहाँ P की बात आएगी, PA और PB की, तो यहाँ पे देखिए PA की वैल्यू कितनी है आपकी? 7, 6। B की वैल्यू कितनी है? 3, 4। अब आपने क्या करना है? x2 - x1 लगाना है, तो आप लिखोगे x - 7।
जैसा मैं लिख लूँ आपने बिल्कुल चेंजेस नहीं करना है, अदरवाइज आपके मिस्टेक्स हो जाएंगी। ठीक है, y2 0 रखना है -6। ऐसा करने से क्या होगा, ये हर बार x2 y2 होगा, ये x1 y1 x1 y1 ये चेंज हो जाएगा। पी ए के लिए p और a के पॉइंट को देखना है और पी बी के लिए p और b के पॉइंट को देखना है। तो यहाँ से लिखेंगे x - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है, 4 - 0 नहीं, 0 - 4 होगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपने क्या करना, लिखना x - 7 होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे -6 स्क्वायर, 0 - 6 और यहाँ से लिखेंगे x - 3 होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 0 - 4 हो जाएगा -4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा x - 7 होल स्क्वायर प्लस ये 36, मतलब स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, और ये हो जाएगा 16। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 × x × 7 + 36। यहाँ क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -2ab 2x × 3 + 16। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो गया, 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 14x + 36 इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6x + 16। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या करना है, लिखना है 14x + 6x इज इक्वल 16 और 9 25। ठीक है, माइनस यहाँ से लिखेंगे हम लोग 49 - 36, सारी चीज़ें इधर आ गई तो ये 14 में से जाएगा, ये आपका 8x हो जाएगा और ये सारी चीज़ें जो ऐड होके आपकी यहाँ से बचेगा आपका 24, वो भी माइनस का, और ये हो जाएगा 36 -8x इज इक्वल टू -60। सेम साइन ऐड कर देंगे, x इक्वल टू 60 अपॉन -8, यानी यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे, या 4 से कर लीजिए आप, 4 2 जा 8, 4 15 जा, देन x की वैल्यू कितनी आ गई 15/2। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट हो गया देयरफॉर p 15/2, 0 विच इज इक्विडिस्टेंस, या लिख देंगे विच द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज 15,2, 0, 15/2, 0। क्लियर होगी बात। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 जो भी क्वेश्चन हो सकेगा उस क्वेश्चन को हम करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तब तक के लिए बाय बाय।